मार्केट के बाजू में, सेंट्रल एवेन्यू रोड के बाजू में मोमिनपुरा क्षेत्र में खड़े हैं और जिस प्रकार से हिंदी मराठी का मुद्दा जो महाराष्ट्र में गर्म चल रहा है उसमें नागपुर कितना अछूता है, क्योंकि मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी यह गृह क्षेत्र है। साथ में देश के केंद्रीय मंत्री जो है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का क्षेत्र है और यहाँ आरएसएस हेडक्वार्टर भी है। तो यहाँ पर मराठी का जो मुद्दा चल रहा है वो मराठी के मुद्दे पर आम जनता की यहाँ पर क्या राय है, यही कवर करने के लिए आज इंडिया न्यूज की टीम मोमिनपुरा आई हुई है। हमारे साथ कुछ यहाँ के व्यापारी लोग हैं, व्यापारी संगठन के अध्यक्ष भी यहाँ पर है, आम जनता भी हमारे साथ में है। तो हम ये राय लेंगे कि आखिर ये मराठी के मुद्दे पर यहाँ पर लोगों की क्या राय है। हमारे साथ में कुछ यहाँ के मार्केट के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये जो मराठी मुद्दा जो चल रहा है, मराठी के लिए जो जोर जबरदस्ती की जा रही है कि आपको मराठी आनी चाहिए, तो आप क्या समझते कि मराठी जो है हर किसी को बोलना चाहिए? देखिए, जुबान का जो मसला है कि मराठी और हिंदी को जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी थर्ड लैंग्वेज पे जो लिया था वो गलत नहीं था, क्योंकि हिंदी भी इसी मातृभाषा पे जन्मी हुई एक भाषा है जो कि पाली, प्राकृत, संस्कृत और ब्रिज भाषा से इस भाषा का, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगर जब इस भाषा पे जन्मी हुई एक भाषा अगर हम पर सीखने के लिए कहा जाता है तो इसमें क्या कसूर है? जो कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए था, जो हमारे बुजुर्गों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। लेकिन आज भी हिंदी भाषा ऑफिसेज में, बाजारों में, आम तौर से छोटे घरों में, कम पढ़े लिखे लोग घरों में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब ये मराठी वाले जो बहुत ज्यादा तमाशा कर रहे हैं, तो ये सही मानों में राजनीति रोटियां जो है सीखने का काम कर रहे हैं। हिंदी अगर एक भाषा बढ़ जाती, हिंदी तो बोलते ही हैं हर, अरे भैया आप तमिल में भी चले जाओ तो हिंदी समझते हैं, मगर उन पर भी वहाँ की हुकूमत का दबाव है कि हिंदी बोलना नहीं है, तो हिंदी बोल नहीं पाते। हिंदी आज आप हैदराबाद में चले जाओ तो ऐसा लगता है कि आप हिंदी, तमाम लोग, रिक्शे वाला हो, बड़ा बड़ा बिजनेस वाला हो, हर कोई जो है हिंदी समझता है। आप दिन में हिंदी बोलते हैं, कहीं मार्केट में निकलते, कहीं बाहर जाते हैं, कि आप मराठी में बात करते हैं? नहीं, मराठी जो है तो हम स्कूलों में सिखाते हैं। हमारी थर्ड लैंग्वेज जो है, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होती है, सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होती है और थर्ड लैंग्वेज में हिंदी और मराठी होती है। तो मराठी मला येत आहे, मराठी गोष्टी करायचा काही अर्थ नाही आहे ते आम्ही मराठी माणूस आम्हाला मराठी थोड़ी बहुत येणार पाहिजे। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे यहाँ के जो यहाँ की जो मार्केट की जो एसोसिएशन है उनके जो यहाँ अध्यक्ष है, आज वो भी हमारे साथ में चैनल पर है। इनका नाम सर क्या क्या नाम है आपका? जावेद अंसारी। जावेद अंसारी हमारे साथ है। जिस प्रकार से हिंदी मराठी का मुद्दा जो चल रहा है महाराष्ट्र में, तो आप क्या इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं? सर, क्योंकि महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है वो मराठी है, तो मराठी लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन जो गुंडागर्दी की जा रही है राजनीतिक पार्टियों के जरिए, तो मेरा इस बारे में ये कहना है कि जो लोग यहाँ महाराष्ट्र में है वो आमतौर पर यूपी और बिहार के हैं, जो उनकी मदर टंग जो है वो हिंदी है। अब यहाँ कारोबार के लिए आए और उन पर गुंडागर्दी की जा रही है। तो अगर ऐसा करना था कि मराठी सीखना ज्यादा जरूरी है, तो सरकार का काम ये है कि वो कोई मराठी कोचिंग क्लास चालू करे। जो वो तो पढ़ के आए अपनी स्कूलों से, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए, यहाँ पर मराठी कैसे आएंगी? तो मराठी सीखने को इंतजाम करना चाहिए उनको, सरकार को। और गुंडागर्दी के मैं खिलाफ हूँ। आपका क्या कहना है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये उन लोगों से है कि जो लोग मराठी थोपना चाहते हैं कि यह मराठी पहले राष्ट्रीय जबान है, ये नहीं है राष्ट्रीय जबान। दूसरा सवाल मेरा है हमारे प्रधान से, जो केंद्र में बैठे हैं, कि उनके ऊपर बैठकर ये ऐसे छुटभैया और चिटकुल्ले लोग नंगा नाच करते जबानों को लेकर।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क जो है ये सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज के लोग हैं, हर जबान के बोलने वाले लोग यहाँ पर है। अब जिस जगह पर आप खड़े हैं नागपुर, ये किसी वक्त चीप एंड बेरार में हुआ करता था, उसके बाद कभी एमपी में हुआ करता था। तो क्या हम यतीम है? कोई भी आएगा अपनी लैंग्वेज हमारे ऊपर में थोप के जाएगा। अब महाराष्ट्र के अंदर में मराठवाड़ा है, बराड़ है, विदर्भ है, कल विदर्भ अलग हो जाएगा, तो फिर कौन सी लैंग्वेज लाओगे यहाँ के लिए आप? तो भाई आप अपनी लैंग्वेज को अपने घर तक के, अपने समुदाय तक के, अपने खानदान तक के रखो, वो ज्यादा बेहतर है। किसी के ऊपर में थोपना ये मुनासिब नहीं है। इससे सिर्फ खलफशार फैलेगा, ना इत्तेफाकी फैलेंगी। आदमी जो है, और वो जो मराठी बोलने वाले भी है ना भाई, वो भी कोई इतनी ओरिजिनल नहीं बोलते, सब अपनी मातृभाषा के हिसाब से ही कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी कोई हिंदी शुद्ध नहीं बोलता, ना उर्दू शुद्ध बोलता हूँ। 4-5 लैंग्वेज को मिलाकर एक अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और भी हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू गायकवाड़ है। सोनू गायकवाड़ हमारे साथ है। ये जो मराठी हिंदी का जो मुद्दा चालू महाराष्ट्र में, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरी उम्र 35 साल है, मैं 35 साल से नागपुर पे रह रहा हूँ। मैं को इतना अनुभव हो चुका है कि यहाँ पे जो हमारे नागपुर शहर के अंदर पे मराठी तो 90% लोग नहीं बोलते, सारे लोग हिंदी ही बोलते। और जो ये चीज को ये महत्व दे रहे हैं, जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं मनसे वाले कि भैया मराठी बोलना अनिवार्य है, ये चीज गलत है। आप मुझे बताइए आज एजुकेशन आज कहाँ तक पहुंच रहा है? एजुकेशन अगर पहुंच रहा है तो सभी के बच्चे देखिए सीबीएसई पे, मेरे खुद के बच्चे सीबीएसई पे। आज वो मनसे वाले जो है उनसे भी ये चीज पूछे कि उनकी बच्चे भी इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई पढ़ रही है, उन्हें आप जोर जबरदस्ती भी क्यों नहीं करते? अगर इतना ही है तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम मत पढ़ाया जाए किसी स्कूल पे, सारी स्कूल पे मराठी पढ़ाया जाए। मराठी इतना ही अनुभव, आप इतना महत्व दे रहे तो सारी स्कूलों पे इंग्लिश का महत्व हटा दीजिए, हिंदी का महत्व हटा दीजिए, सारी जगह मराठी ही करिए। मराठी को अगर महत्व है, चीज है, भाषा है, लेकिन जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं करनी चाहिए। जो उसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश बोलता है, जिसको उर्दू आती है उर्दू बोलता है, जिसको गुजराती आती है गुजराती बोलता है, हमको हिंदी आती है हम हिंदी बोलते हैं। जहाँ मराठी की आवश्यकता पड़ती है थोड़ी बहुत सभी लोग बोलते हैं। तो आप इतना जोर जबरदस्ती किसी को मत कीजिए कि क्या से कोई एकदम टॉर्चर हो जाए, इतना ना करिए, मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ और भी सामाजिक कार्यकर्ता है यहाँ मोमिनपुरा के, क्या नाम है आपका? फजलुर रहमान कुरैशी। तो ये भी हमारे साथ है, आप बताइए ये हिंदी मराठी मुद्दे पे क्या? पहली बात तो ये देश चलेगा संविधान से चलेगा। संविधान जो हमारे मुल्क का संविधान है, हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाए हैं, ये पूरे देश के लिए कानून है। आप किसी पे जोर जबरदस्ती करके मराठी बुला नहीं सकते। हाँ, हम सम्मान करते हैं हर भाषा का, हम उर्दू का सम्मान करते हैं, हम हिंदी का सम्मान करते हैं, हम मराठी का सम्मान करते हैं, हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन हम सब भाषाओं में सबसे पहले हम जो सम्मान करते हैं वो संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान हमको इजाजत नहीं देता कि आप किसी को गलत बोलो। संविधान सबको लेके चलता है और संविधान के हिसाब से हम हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं। जितनी अपने देश की भाषा है हम उस भाषा को लेके चलते हैं। और रही बात जबरदस्ती के, नहीं आपको मराठी बोलना है, ये संविधान में है ही नहीं कि आपको जबरदस्ती मराठी बोलना है। हमारे देश के जो महाराष्ट्र के हमारे जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देखिए इससे कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ चलती है मोहब्बत। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में मोहब्बत की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, हम इसी के साथ चलेंगे और संविधान जो हमको इजाजत देंगे हम संविधान के लिए चलेंगे। तो ये थे हमारे साथ में आम पब्लिक की राय। जिस प्रकार से मुंबई में ऐसा हिंदी मराठी का जो विषय देखा जा रहा था, उससे जो है नागपुर में या विदर्भ की हम बात करें तो ऐसा कोई जो हिंदी मराठी का जो असर है, जिस प्रकार से जनता ने अपनी राय रखी, उस हिसाब से जो है ये समझ में आ रहा है कि यहाँ हिंदी मराठी का कोई असर नहीं है। क्योंकि यहाँ नागपुर जो है महाराष्ट्र की उपराजधानी है और उपराजधानी में भी यहाँ सभी समाज के और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। इंडिया न्यूज नागपुर से कैलाश सुगंधगिरी।